भाजपा 50+ हो ना हो वो तो ना क्यों ना हो, जो वो जनता डिसाइड करे। अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 पार। ये लेकिन बीजेपी जो सरकार ने जनता का भला किया है। अपोजिशन ने कहा काम है प्रोपेगेंडा करना। नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं हूं प्रदीप जमवाल। जेके फैक्ट की हमेशा कोशिश रहती है कि जनता के मन में जो सवाल रहते हैं उन सवालों के जवाब की अपेक्षा जिनसे रहती है उनसे हम हमेशा मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। रविंद्र रैना जी, सबसे पहला प्रश्न तो मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो एक सनी देओल की मूवी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्डर पर ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर। आखिर जम्मू कश्मीर के वर्तमान सिनेरियो की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाजपा का एक लक्ष्य भी है 50+, 50+। आखिर कैसे होगा, ये सब आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जमाल साहब। सबसे पहले तो जो विषय आपने कहा, ऑर्डर पर ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल रही। भारतीय जनता पार्टी की कोई यहां सरकार नहीं है, कोई बीजेपी का चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जब क्रेडिट लेना होता है तब भाजपा के नेता आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि ये भाजपा ने करवाया। सुनिए, जब भाजपा किसी मुद्दे को लड़के बिल्कुल फैसला करवाती है तो वो जनता के बीच में रहता है, जनता सब जानती है। अगर हमने एक संघर्ष लड़ा पिछले 20-25 वर्षों में, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की जो जन्म दिवस की छुट्टी 23 सितंबर की थी, बिल्कुल, और जब छुट्टी की घोषणा हुई तो सारी जनता जानती है बीजेपी के कारण हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चले जाइए, महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है, चित्र लगे हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक सदस्यों में से थे। बिल्कुल। और अगर विलय दिवस जो 26 अक्टूबर को, जिस दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, ऐतिहासिक निर्णय हुआ। पिछले 50 साल से हम सब, भारतीय जनता पार्टी, संघ विचार परिवार, हम सब लोग बड़े धूमधाम से, सब कार्यकर्ता मिलकर विलय दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। और जिस दिन विलय दिवस की छुट्टी हुई, स्वाभाविक है हमें भी खुशी हुई, और जनता जानती है बीजेपी ने इसके लिए संघर्ष लड़ा। इसीलिए जब ये महत्वपूर्ण निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के कारण पूरे होते हैं तो बीजेपी क्रेडिट लेती है ना, क्योंकि जनता जानती है। नहीं, वो आप रही बात ऑर्डर पर ऑर्डर की, ऑर्डर पर ऑर्डर की, यहां तो कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री तो है नहीं है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने यहां कोई ऑर्डर निकाला है। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो ये केंद्र सरकार के ऑर्डर थोड़ी है, यूटी है ना, ये तो यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या हिज एक्सीलेंसी जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, ये किसी पार्टी के से संबंधित चाहे हों, लेकिन जब इन पोजीशंस पर बैठते हैं वो सबके लिए समान होते हैं, तब वो उस सीट पर बैठ के राजनीति नहीं करते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा हमेशा दावा करती है कि 50+ लाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान परिदृश्य की बात करें, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा, और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे ही लगा तो जनता के अंदर एक डर सा बन गया कि भाजपा ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को का जो है शोषण करने का प्रयास किया। देखिए, बीजेपी ने कहां शोषण किया, यह सवाल ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी टैक्स लगाया है। टोल पे टोल लग रहे हैं, टोल नहीं, आप मुझे बताओ कि बीजेपी ने लगाए हैं क्या? क्या मैंने साइन करके प्रॉपर्टी टैक्स लगाया? क्या सरकार तो आपकी है ना? सरकार कहां है? यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सरकार है, तो ये केंद्र सरकार का ऑर्डर थोड़ी है। ये तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के प्रोविजन को लाया गया है। यहां कोई बीजेपी का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर होता और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने साइन किया होता, अध्यक्ष के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी है, मुझे सवाल पूछते मैं जवाब देता। अच्छा ठीक है, लेकिन इस समय जो जम्मू कश्मीर की जनता के मन में सवाल चल रहा है कि भाजपा का प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, ये कई बार पहले भी डिस्कस हुआ है, 2009 में, 2012 में, और यहां तक कि 2017 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा हुई। क्योंकि देश का एक कानून है,
जो संपत्ति कर व्यवस्था है, बिल्कुल बिल्कुल जिसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो पूरे देश भर में रहती हैं। बिल्कुल शहरों के अंदर जो डेवलपमेंट के फंड्स करोड़ों अरबों रुपए जो केंद्र सरकार देती है, और जिससे शहरों के अंदर विकास हो, चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटे शहर हो। लेकिन सुनिए ना, सुनिए, आपको नहीं लगता है कि जम्मू आपको सुनना कश्मीर के पड़ेगा। लोग उतने सक्षम जो है नहीं है, सुनिए ना, टैक्स दे पाए? देखिए, एक कानून है ना, वो कानून पूरे देश का है। वो अंडमान निकोबार में भी है, वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, जो गरीब स्टेट से वहां भी है। आप सुनिए ना, एक बात तो सुनना पड़ेगा। एक बार जनता के मन में क्या है? देखिए, मेरी बात सुनिए ना, जनता को समझाना पड़ेगा ना आपको, वही मैं बात करने वाला हूं। नहीं, जनता कह रही हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लोग उस स्थिति में नहीं कि वो टैक्स दे पाए। देखिए, मेरी बात सुनिए, 2009, 2012 और 2017 में असेंबली के अंदर इस पर चर्चा हुई। चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चुनी हुई सरकारें थी, उन सरकारों को डर लगता था, और इसको लाने की मजबूरी क्या रही, ये एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जनता के सामने रखना चाहिए। मैंने बार बार कहा है, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने, जनता के सामने यह विषय रखना पड़ेगा कि क्या मजबूरियां थी, क्या कारण थे, क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली को लाने का अध्यादेश जारी किया गया, अधिसूचना जारी की गई। उसके क्या कारण थे, क्या मजबूरियां रही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, वो उनको जनता के सामने रखना पड़ेगा। ये प्रश्न उन्होंने ट्वीट भी किया है, सुनिए, उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ट्वीट भी किया है। अच्छा होता अगर महीना 2 महीने पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद पब्लिक डोमेन में ये विषय रखते कि अगर ये संपत्ति कर नहीं लगाया जाता तो केंद्र सरकार के जितने फंड्स जम्मू कश्मीर को शहरों की डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, वो फंड्स नहीं रिलीज होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो या नीति आयोग हो, उनके सामने एक मजबूरी है, उनके सामने एक संविधान है कि अगर संपत्ति कर प्रणाली जिस स्टेट में लागू नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया पैसा उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के शहरों में खर्च नहीं हो पाएगा, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह कर प्रणाली उस शहर में, उस राज्य में, यूटी में नहीं है। इसलिए शायद एलजी साहब की यह मजबूरी रही, वरना नीति आयोग ने कह दिया था, नीति आयोग ने यह कह दिया कि 1 अप्रैल से अगर यह कानून नहीं लागू होगा तो केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर को करोड़ों अरबों रुपए शहरों के विकास के लिए जो आवंटित किए गए हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। नहीं, क्योंकि ये कानून है, केंद्र में सरकार, ये कानून है ना। भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं थी तब भी तो यहाँ पैसा आता था केंद्र से। नहीं, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पिछले 4 सालों से जितना शेयर, जितना हिस्सा जम्मू कश्मीर का शहरी डेवलपमेंट के कामों को लेकर बनता है, उसका 50% पैसा हमें मिलता है, और वो भी मोदी साहब की मेहरबानी से। उन्होंने कहा ये टैक्स प्रणाली नहीं भी है तो भी जम्मू कश्मीर को ये दे दो, और एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है, एकमात्र। मैंने कहा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसी स्टेट्स जो कि बहुत गरीब स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां भी ये कर प्रणाली लागू है। और इसलिए शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मजबूरी में परेशान होकर यह टैक्स लगाना पड़ा कि 1 अप्रैल से यह सारी फंडिंग बंद हो जाएगी और शहरों का विकास रुक जाएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का सारा काम रुक जाएगा। इस कारण से शायद गवर्नर साहब को मजबूरन यह अधिसूचना जारी करनी पड़ी। लेकिन मेरा यह भी कहना है, मैं कोई किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन करता हूं, एक बार उनको जनता के सामने रूबरू होना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि क्या मजबूरियां थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो उनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा। और इसके अगर इसको लगाते तो ठीक है, लोगों में परेशानी आई, ये परेशानी भी नहीं आती
अगर लोगों को समझाया जाता, लोगों के बीच में विषय रखा जाता, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं। और अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें आप एक चीज देखेंगे, 1000 स्क्वायर फीट तक किसी को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको सालाना 1500 रुपया देना पड़ेगा, मतलब महीने का 100 रुपया देना पड़ेगा। कुछ अपोजिशन के लोगों ने, बड़े सारे गरीब लोग हैं, उनको वो फ्री है ना। 1000 स्क्वायर फीट तक किसी को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर सालाना 1500, मतलब महीने का 100 रुपया। और उसके अपोजिशन के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि नहीं, ये महीने का 1500 है, ये साल का 1500 है। तीसरा, जो अपनी जो प्रॉपर्टी की मेजरमेंट है स्लैब की, वो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसने खुद मेजरमेंट करके वो डिटेल भरनी है। मतलब कोई बाहर से पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार, कोई पुलिस के लोग आके मेजरमेंट नहीं करेंगे, आपने खुद करनी है। मतलब पीपल्स फ्रेंडली प्रोविजंस रखे हैं। तो चूंकि इसमें गरीबों का भी ख्याल रखा गया है और महीने का 100 रुपया देना है। हालांकि मैं कोई इसके पक्षधर में नहीं हूं, मैं कोई किसी पॉलिसी को लेकर मैंने तो लाई नहीं है। आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, रास्ता नहीं साहब के फेवर में नहीं, मैं गवर्नर, देखिए सुनिए, मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता का सेवादार हूं, मैं जनता का पहरेदार हूं। और आपने देखा होगा जहां कहीं किसी जनता को परेशानी हो, डेली वेजर्स हो, रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, वीडीसी, डेली वेजर्स, एनवाईसी, होमगार्ड, वीडीसी, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं पूरी रात। जब कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहनों ने प्रोटेस्ट किया, पूरी रात उनके साथ बैठा तो नहीं हुआ ना, और रिजर्व कैटेगरीज के साथ मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता के साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए अगर कोई फैसला जनता के हित में नहीं है तो मैं बोलता हूं। इसलिए इस प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी मैंने कहा, तो फिर अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं ना। मैं जनता का सेवादार हूं। जनता, ये तो बनता ही नहीं है ना। क्यों नहीं बनता है? कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? मसले हल कर ही नहीं पा रहे। मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं किए हैं? डेली वेजर उनका सुनिए, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी हुई, हमने कराई, मैं सामने आया। लोगों को आज भी पानी, बिजली, सड़क, आज पानी, बिजली, आप गांव के अंदर जाओ, जो मोदी सरकार ने काम किया है, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, सुनिए, ये इस प्रकार की बात मत करिए जनाब। लोग कह रहे हैं, लोग परेशान, आप आम। इसलिए मैंने ये कहा ना, ये मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है कि आप मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो। जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, एक बार न्यूज फैक्ट जाके उनसे भी बात करो ना। आप मानिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम लेके उनका इंटरव्यू करो, उनसे पूछो कि आपकी क्या मजबूरियां थी, और उनको भी जनता के सामने रूबरू होना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी जनता की सवालों का एक बार तो जवाब देना पड़ेगा उनको भी, कि उनकी क्या मजबूरियां थी। मैं भी जब 2014 में एमएलए बन के असेंबली में गया तो 2017 में एक बार असेंबली में इसको पास किया गया था, क्योंकि सेंट्रल फंड सारे रुक गए थे और शहरों के अंदर सारा डेवलपमेंट रुक गया था। क्योंकि कानून है, नीति आयोग नहीं मानता है, जो सेंटर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने सारी फाइल्स डेवलपमेंट की जो है उसकी फंडिंग रोक दी है, क्योंकि पूरे देश में ये कर प्रणाली है और जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर की जनता के सामने ये विषय रखना चाहिए, और जब गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की जनता के सामने ये विषय रखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं, बात मानेंगे, सुनेंगे। आपकी बात और उसके बाद अगर केंद्र सरकार से अरबों रुपए का फंड्स छोटे और बड़े शहरों की डेवलपमेंट के लिए आएगा तो भला तो लोगों का होगा ना। और ये पैसा भी जो इस एक्ट में, इस जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ले जाएगी, ये पहला शहरों के पास रहेगा, म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और कॉर्पोरेशन के पास रहेगा, डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। तो इसलिए अपोजिशन क्या बोल रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। अपोजिशन का काम है प्रोपेगेंडा करना, नहीं अपोजिशन झूठा प्रोपेगेंडा करना, जनता को गुमराह करना। आपकी बात सही है, लेकिन जैसे भाजपा जो बीजेपी ने किया है, सुनिए, आपने सवाल पूछा डेवलपमेंट का, मोदी सरकार पिछले 4 सालों से फ्री राशन, कोरोना की फ्री वैक्सीन किसने दी? मोदी सरकार ने। फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को देश में मोदी सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
हर किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का, एक बटन दबाते हैं मोदी साहब, सब किसानों के खाते में आता है। गरीब लोगों के घर, गांव गांव में मकान किसने बनाए? मोदी सरकार ने। गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स किसने बनाए? मोदी साहब ने। सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा, ये नहीं। इसके लिए जनता तारीफ करती है, तारीफ करनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रॉपर्टी उसके बाद सुनिए ना, जो आयुष्मान भारत, जो गोल्डन कार्ड जो मोदी साहब ने बनाए हैं, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को, हर इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है। भगवान, उसमें भी घोटाला, भी भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होता है, एक इंसान, एक शख्स एक साल में मोदी जी के कार्ड से 5 लाख रुपए तक का उसको मदद मिलती है और वो इलाज कराता है जनाब। गांव गांव के अंदर जाके गरीब लोगों से बात करो। आयुष्मान कार्ड की आपने बात की, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आम लोगों को हो रहा है ना, उसमें भी वो सीबीआई ने जांच की है, लेकिन आम लोगों को तो फायदा हुआ ना। ई श्रम कार्ड क्यों भूल जाते हैं? ये जो जम्मू में रिंग रोड्स हैं, ये जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये जो उस पे भी एक्सप्रेस हाईवेज, ये जो बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, जम्मू कश्मीर के एरियाजों, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, श्रीनगर, बांडीपुरा, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा जैसे दूर दराज के एरियाज में, गांव के गांव और पहाड़ों में, जहां हमारी माताएं बहनें 10-10 किलोमीटर तक जाकर पानी लाती थी, जल जीवन मिशन से हर घर में बिल्कुल नल और नल से शुद्ध जल, ये बीजेपी का नारा है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो गरीब जनता का हमने भला किया है, इसके दम पर मैं कहता हूं कि अब की बार जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 पार, क्योंकि गरीबों के काम किए, भाजपा जो है सबके काम किए का दावा कर रही है जी। लेकिन अब जनता ही कमेंट करके बताए कि उनके गांव में पानी है कि नहीं। जनता हमारे साथ है, जनता ही कमेंट करके बताए कि जनता हमारे साथ है जनाब। जनता क्या हिंदू क्या मुसलमान, सुनिए उनके गांव में नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए। आपको मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बिल्कुल 70 साल यहां जो पीओजेके के रेफ्यूजीज थे, उन्होंने किसी ने बात की? बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, महिलाएं हो गया ना। बीजेपी सरकार ने ये जनता जानती है, वो ये बीजेपी सरकार ने जनता का भला किया है, वो किया है। उसके बाद सुनो, लोग तारीफ करते हैं। नहीं सुनिए, मुझे एक बात बताओ, ये जो गुज्जर बकरवाल हैं और जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, 70 साल एमसी, कांग्रेस, पीडीपी गुज्जर बकरवालों और पहाड़ी कबीले के लोगों का खून चूसते रहे। 70 सालों के बाद बीजेपी ने भला किया। आज ओबीसी कम्युनिटी, जो ओबीसी पूरे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? एमसी, कांग्रेस, पीडीपी ने नहीं दिया। क्या कभी आपने इस पर रिपोर्टिंग की? हमने इस पर कभी आपने डिबेट की? बिल्कुल। कभी आपने गुज्जर बकरवालों की के लिए जो बीजेपी ने किया वो बोला आपने? कभी आपने रेफ्यूजी, पीओजेके के रेफ्यूजी, बेस्ट पाकिस्तानी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो बीजेपी ने हक दिए, उसकी बात कभी आपने की? देखिए, आपने जो ये प्रश्न सारे मेरे को पूछे हैं ना, हमने ऑलरेडी इन सभी विषयों पर जनता को वीडियो दिखाई है, वो जनता जानती है। लेकिन अब भाजपा 50+ का दावा कर रही है। वो इतने काम किए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, सब हमारे हैं। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम चाहते हैं सबका भला हो। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, डोगरा भी हमारा, रेफ्यूजी भी हमारा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला हमारा, कश्मीरी भी हमारा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। बस एक बात है, हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। हर इंसान के दिल में देश का जज्बा होना चाहिए। हर शख्स के दिल में तिरंगे झंडे के लिए रिस्पेक्ट और उसके लिए सम्मान होना चाहिए। बाकी सब हमारे हैं, हम सबको सीने से लगाते हैं। हम सबका भला करेंगे, सबका भला, क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो मोदी सरकार ने काम किए हैं गरीब लोगों के, गांव गांव, शहर शहर चले जाओ,
मोदी जी और- किए हैं, वो लोग जानते हाँ, हैं। तो मोदी जी भी तो बीजेपी है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी कौन है? बीजेपी है। बिल्कुल मान रहे हैं, सब लोग तो मानते हैं इसलिए उसको। मिशन 50+ होगा जब इलेक्शन होंगे। अब यकीनन आपसे देखेंगे ये जम्मू कश्मीर की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। बिल्कुल आशीर्वाद तो कमेंट में जरूर देना कि जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर किस प्रकार से मिला है। बड़ा सही मिला है। एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा, ठीक है भाजपा 50+ हो ना हो वो तो ना जनता क्यों ना decide- हो? जो वो जनता डिसाइड करेगी, जनता देगी। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन की बात करें हम, अगर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, एकजुट जम्मू, ये सब या फिर चैंबर ऑफ कॉमर्स, सब जो है प्रॉपर्टी देखिए, टैक्स मेरी का बात लगातार सुनिए। विरोध कर रहे हैं। इसके- उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ते बाद इसके हड़ताल पे बैठ रहे लिए हैं। मैंने इसके लिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन किया है कि वो ये सारा विषय जनता के सामने रखें कि उनको क्या मजबूरियां थी एलजी साहब को जो प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त लगाया है, क्या कारण थे, क्या वजूहात थी, क्या परेशानियां उनको आई और उनकी क्या मजबूरियां थी। ये एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रूबरू होके ये बात रखनी पड़ेगी। वो जनता को समझाएं। जनता समझदार है, अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और वो एलजी साहब की बात सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जनता के सामने रूबरू होना पड़ेगा। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जितने भी प्रश्न पूछे उनका उत्तर तो मिला है, लेकिन किस प्रकार से मिला है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भाजपा किस प्रकार से सोचती है, कैसे बीच का रास्ता निकाला है कि जनता के साथ भी खड़े हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी बातचीत चल रही है और प्रॉपर्टी टैक्स तो लग गया 1 अप्रैल से, वो इन्होंने स्पष्ट किया, जो भी आपने सुना। अब आपको देखना है और जनता को समझना है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्यों जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसी के साथ आप बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। हमारी हर कोशिश, हमारे हर एक तरह से प्रयास रहता है कि हम कुछ अलग तरीके से लेकर जो जनता के मन में प्रश्न हो उनका समाधान कैसे हो सकता है, क्या विचार अलग अलग पार्टीज के नेताओं का या समाज के लोगों का रहता है, वो आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।